नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान सूर्य के एक ऐसे स्तुति की जिस स्तुति को करने से ज्योतिष के सूर्य नामक ग्रह की सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक ऐसे स्तुति की बात करेंगे जिस स्तुति को नियमित रूप से करने से जीवन की हर मुश्किल में आपको विजय की प्राप्ति होती है, आपका साहस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र की और ये आपको बताएंगे कि कैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य से आपको विजय का वरदान मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र कितना प्रभावशाली है, कितना कारगर है, ये आप जानेंगे। कैसे इस स्तोत्र के पाठ से सूर्य की कृपा मिलती है, कितना प्रभावशाली है ये महास्तोत्र। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा क्या है, इसके पाठ के नियम क्या हैं और किन किन राशियों के लिए इसका पाठ किस तरह से फलदायी होता है, ये आपको बताएंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। इसके अलावा निरोगी भव में आपको निरोगी रहने के रास्ते भी बताएंगे और साथ ही साथ भाग्य का दरवाजा भी आज जरूर खुलेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र होगा अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र की शुरुआत होती है ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुस्पितम। यहां से शुरुआत होती है। आखिर क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र? आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड से लिया गया है। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण लिखी है, उसके युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। युद्ध कांड से लिया गया और युद्ध कांड का 105वां सर्ग है, 105वां हिस्सा है। इसमें भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त ऋषि ने इस स्तोत्र का वर्णन किया था। भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, हम सब जानते हैं, और भगवान राम को विजय की प्राप्ति हो। रावण एक महापराक्रमी था, एक बहुत शूरवीर टाइप का व्यक्ति था, इसीलिए उससे विजय मिले, भगवान राम विजयश्री प्राप्त कर सकें, इसीलिए अगस्त ऋषि ने इस स्तोत्र का वर्णन किया और भगवान राम को कहा कि आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। भगवान राम ने इस स्तोत्र का पाठ किया और उनको विजय मिली, ये हम सब जानते हैं। सूर्य के समान अगर आपको जीवन में तेज प्राप्त करना है, चेहरा चमकदार बन जाए, चेहरा तेजस्वी बन जाए, सूर्य के समान आप तेजस्वी बन जाएं, नंबर 1। नंबर 2, युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त हो। आपको अपना तेजस तत्व बढ़ाना है, आपको तेजस्वी बनना है या युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करनी है, दोनों ही दशाओं में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अमोघ होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है। और जहां पर भी सवाल विजय का होता है, जहां भी सवाल जीत का होता है, वहां आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद शक्तिशाली होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के कुछ विशेष नियम हैं। अगर आप इसके नियमों को न समझें और उसका पालन न करें तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो स्तुति है, जो स्तोत्र है, वो एक सिस्टम से बनाई जाती है, एक सिस्टम का फॉर्मेशन है उसमें। इसीलिए अगर आप उस सिस्टम का पालन ना करें, उन नियमों की अवहेलना करें, उन नियमों पे ध्यान न दें, तो जो इसका पूरा फल है, जो इसके पूरे रिजल्ट्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का खूब सोच समझकर, ध्यान लगाकर पाठ करना चाहिए और उसका पाठ करने से आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। भगवान सूर्य की उपासना है और सूर्य ही हमारे जीवन का मुख्य केंद्र है, हमारे ज्योतिष जगत का भी प्राण है और हमारे जीवन का भी प्राण है।
जीवन में नाम यश का सवाल हो, जीवन में सफलता का सवाल हो। चुनौतियां तो रोज ही चाहिए जिंदगी में, और चुनौतियां रोज जिंदगी में रहती ही हैं। इसीलिए जीवन की हर चुनौती को दूर करने के लिए और जीवन में हर तरह की विजय प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना हर व्यक्ति के लिए बहुत कारगर है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना हर दशा में बेहद फेवरेबल होता है और बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। वो कौन से लोग हैं जिनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, अगर आपको राज्य पक्ष से कोई पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, गवर्नमेंट से कोई दिक्कत हो, सरकारी नोटिस आ रही हो, सरकारी मुकदमा हो, सरकार ने आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया हो, या सरकार की तरफ से कोई आपकी इंक्वायरी चल रही हो, इस तरह की कोई चीज है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, या कोई गवर्नमेंट का मुकदमा चल रहा हो, इनकम टैक्स का हो, नौकरी का हो, पेंशन का हो, कोई भी मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसी दशा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगातार रोग परेशान कर रहे हो, कभी एक बीमारी खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी शुरू हो गई, लगातार अगर रोग परेशान कर रहे हो, खासतौर से हड्डियों की समस्या ज्यादा है या आंखों की समस्या ज्यादा है, दोनों ही कंडीशन में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बेहद आवश्यक होता है। अगर लगातार रोग परेशान करें और खास तौर से हड्डियों की दिक्कत बहुत परेशान करे या आंखों की दिक्कत बहुत परेशान करे, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सूर्य का मतलब ज्योतिष में पिता होता है ना, जो पिता की सत्ता है, जो पितृ सत्तात्मक स्थिति है, वो सूर्य है। सूर्य माने पिता, फादर। आपके अपने पिता से भी सूर्य का कनेक्शन है और आपके सूर्य से आपके पिता का कनेक्शन है। तो अगर आपके संबंध आपके पिता के साथ अच्छे ना हो, या आपके पिता आपके साथ अच्छा व्यवहार न करते हो, या आपके और आपके पिता के बीच में वैचारिक मतभेद हो, दूरियां बहुत ज्यादा हो, कैसी भी स्थिति हो, यानी कुल मिला के पिता के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे ना हो, ऐसी दशा में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको आंखों की गंभीर समस्या हो गई, ग्लूकोमा हो गया, आंखों की रोशनी घट रही है, या चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, आंखों का पावर बढ़ता चला जा रहा है, या आंखों की समस्या की वजह से सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, आंखों से पानी लगातार गिरता है, तो आंखों में किसी भी तरह की समस्या अगर है और वो समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही है, तो ऐसी दशा में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जीवन में कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई बड़ा व्यवसाय करने जा रहे हैं, कोई बड़ी नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, किसी बड़े पद प्रतिष्ठा का फायदा हुआ है और बड़े कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जीवन में कोई भी बड़ा कार्य हो, किसी भी बड़े कार्य की तरफ जा रहे हो, उसमें अगर आप सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके परिणाम आपके लिए बेहतर हों, आपके लिए अच्छे रहें, तो भी इसका पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन का मतलब सूर्य होता है, मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य का मतलब ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी शीघ्र सफलता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करने से निश्चित रूप से बहुत अधिक संभावना बनती है कि आपको प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त होगी। तो कुछ खास तरह के लोग हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। ऐसे लोग अगर अपनी मुश्किलों के वक्त, अपनी मुश्किलों के समय नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो न केवल सूर्य की कृपा मिलेगी उनको, बल्कि जो उनकी समस्या है, जो समस्या हमने बताई, ये सारी समस्याएं सूर्य की ही समस्याएं हैं। ये तमाम समस्याएं समाप्त होंगी, व्यक्ति जीवन में उन्नति कर पाएगा। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि हर व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, हर राशि के व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और हर राशि के व्यक्ति को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हालांकि मोटे तौर से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में विजय की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन अलग अलग राशि के लोग अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो अलग अलग राशि के लोगों को इसके अलग अलग और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मेष के लिए इसके अलग परिणाम होंगे, वृषभ के लिए अलग होंगे, ओवरऑल तो सबको विजय मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हर राशि के लिए इसके परिणाम अलग होंगे, और वो सारे के सारे परिणाम बेहतर भी होंगे, उत्तम भी होंगे और अच्छे भी होंगे।
तो किस राशि के लिए इसका पाठ करने का क्या फल होगा, आइए आपको वो भी बताते हैं। मेष राशि वाले अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो उनको शिक्षा का वरदान मिलेगा, एजुकेशन का फायदा होगा, पढ़ाई पूरी होगी, शिक्षा में, कंपटीशन में, एजुकेशन में आगे जाएंगे। अगर मेष राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने लगे तो शिक्षा संबंधी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने लगे तो उन्हें स्वास्थ्य का फायदा होगा, उनकी सेहत की तमाम मुश्किलें दूर होंगी और खास तौर से सिंह वालों को रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की और स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, यह समस्या दूर हो जाएगी। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। और धनु राशि वालों का जो भाग्य का फैक्टर है, जो लक फैक्टर है, वो बढ़िया हो जाएगा। तो मेष वालों को शिक्षा का वरदान, सिंह वालों को स्वास्थ्य और आयु का वरदान और धनु राशि वालों को भाग्य का वरदान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मेष वालों को आयु का वरदान भी मिलेगा। अगर इसका पाठ करें तो उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बेहद अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा अगर समझें तो वृष राशि को संपत्ति का फायदा होगा। अगर वृष राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो उन्हें प्रॉपर्टी का फायदा होगा, संपत्ति का फायदा होगा। प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी बनाने में, प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करने में संपत्ति का खूब फायदा होगा। कन्या राशि वाले अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो नौकरी की पोजीशन ठीक होगी, बढ़िया नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, नौकरी में राइजिंग ज्यादा होगी। और मकर राशि वालों को आयु का फायदा होगा, लॉन्गिविटी का फायदा होगा, जीवन में उम्र की समस्या नहीं होगी, कोई आयु में दिक्कत नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, किसी तरह की ऐसी बुरी चीज नहीं होगी जिससे मरने जीने की नौबत आ जाए। मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो तीन वायु की राशियां हैं, तीनों वायुज राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, अगर ये तीनों राशियों के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो वैवाहिक जीवन का और स्वास्थ्य का दोनों का वरदान मिलेगा। मिथुन, तुला और कुंभ में ज्यादातर जो सूर्य है वो विवाह को और वैवाहिक जीवन के सुख को कंट्रोल करता है, तो वैवाहिक जीवन का पार्ट ठीक होगा और लॉन्गिविटी का, एज का फैक्टर ठीक होगा और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसीलिए मिथुन, तुला, कुंभ वालों को अगर वैवाहिक जीवन में या सेहत में दिक्कत आए तो इन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को उच्च पद का फायदा होगा। अगर आपकी राशि कर्क है, अगर वृश्चिक है या मीन है और आपको अपने करियर में, नौकरी में उच्च पद चाहिए, हायर पोजीशन चाहिए, तो ऐसी दशा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये तीनों जल की राशियां हैं ना, कर्क, वृश्चिक और मीन। और जो जल की राशियां हैं वहां पर सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाता है, वीकर साइड में होता है। तो सूर्य जब कमजोर होता है तो अमूमन इनको उच्च पद पाने में थोड़ा टाइम लगता है, लोग अड़ंगे पैदा करते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, वो सब ना आए इसके लिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दूसरे खाने में हो, तीसरे खाने में हो, चौथे हो, छठवें हो, सातवें हो, आठवें हो या 12वें खाने में हो, ऐसे लोगों के जीवन में सूर्य का जो पार्ट है वो डोमिनेट कर जाता है, वो काफी प्रबल हो जाता है। और सूर्य का पार्ट जब इन खानों में प्रबल होता है तो व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल जो है वो एक्सेसिव हो जाता है। ऐसी दशा में इनके लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ फल देगा, अच्छे परिणाम देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह उठे और ब्रश किया और पहुंच गए छत पे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने, बिल्कुल नहीं। इसके पाठ के नियम हैं। कितना फायदेमंद है ये तो आपने जान लिया कि इसको पढ़ने से कितने सारे फायदे हो सकते हैं, कहां कहां पर फायदे हो सकते हैं, सब तो आपने जान लिया। लेकिन इसके पाठ के नियम क्या हैं, इसका पाठ करेंगे कैसे? रविवार को उषा काल में इसका पाठ करिए। उषा काल माने सूरज उग रहा हो, जस्ट राइजिंग हो, उगने ही वाला हो। रविवार को अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सूरज उगने का जो पहले का आकाश लाल होता है बट सूरज निकला नहीं होता, वो जो समय है वो उषा काल का समय है। उषा काल में इसका पाठ करना बहुत अच्छा है। नहीं तो सुबह सूर्योदय के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं, जब सूर्य लाल हो, जब सूर्य को आराम से देख सकें, उस समय भी पाठ कर सकते हैं। रविवार को उषा काल में पाठ करने का मतलब पूरे हफ्ते भर का फल मिल जाएगा। नहीं तो रोज सूर्योदय के समय भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले स्नान करेंगे,
नहाना बहुत जरूरी है। पहले स्नान करें और नहाने के बाद सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य के सामने ही खड़े होकर या बैठकर जैसे भी समझ में आए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ततो युद्ध परिश्रांत्यम समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाप्रतो दृष्टा युद्धाय समुस्फितम। तो अगर ये रोज सुबह आप पढ़ें सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठ के, तो वहां से ये वर्क करना, वहां से ये काम करना शुरू कर देगा। जब पाठ कर लें तो आंखें बंद करके ध्यान करें कि आपके चारों तरफ सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से निकल रहा है प्रकाश और आपके अंदर जा रहा है। इसको सूर्य का ध्यान कहते हैं ना, तेजस ध्यान कहते हैं। तो पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करेंगे। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे ना, ऐसे लोग रविवार के दिन मांसाहार नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे और तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। सरसों के तेल का तो बिल्कुल नहीं करेंगे। रविवार को नॉनवेज, अल्कोहल और तेल का प्रयोग न करें। कम से कम सरसों के तेल का प्रयोग तो बिल्कुल न करें। संभव हो अगर आप ऐसा कर सकें तो संडे के दिन सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन भी ना करें। अगर ऐसा कर सकें तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो सूर्य इंटरनली भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे तो गजब हो जाएगा। मुकदमे से जूझ रहे हैं, मुकदमे से परेशान हैं, विजय नहीं मिल पा रही, कस के आदित्य हृदय स्तोत्र रोज सुबह पढ़िए और संडे के दिन उषा काल में पढ़िए। 1 महीना भी अगर आपने नियम से आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लिया, आपको विजय मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप शास्त्रार्थ में जा रहे हैं, आपको बड़ा इंटरव्यू देना है, आपको कोई बड़ा मैच जीतना है, आपको कोई बहुत बड़ी सफलता कंपटीशन में चाहिए, आपको ऐसा काम करना है जिससे राजनीति में आप ऊंचे कुर्सी पे पहुंच सकें। कस के आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, पूरी श्रद्धा से पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए, निश्चित लाभ होगा। लेकिन रविवार के जो आहार का नियम है, रविवार को जो खान पान का विज्ञान है, उसका भी ध्यान आप जरूर रखेंगे। अगर आपके बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं तो गाय का शुद्ध घी खरीद लाइए और सप्ताह में 2 दिन गाय के शुद्ध घी से सर की मालिश करिए। बालों की मालिश करें, रात भर बालों को ऐसे ही रहने दें, सुबह उठ के नहा लें। यानी गाय के शुद्ध घी से अगर बालों की मालिश की जाए हफ्ते में 2 दिन, तो बालों का जो सफेद होना है वो बहुत हद तक रुकेगा, बाल मजबूत होंगे, बालों का झड़ना कम होगा और एक फ्री में फायदा भी होगा। क्या होगा, आपकी आंखों की जो रोशनी है ना, वो भी काफी तेज हो जाएगी, काफी शार्प हो जाएगी। तो भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहिए। लेकिन फिलहाल जान लीजिए मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और आज पड़ोसी के साथ बकझक मत कीजिएगा। पड़ोसी के साथ आज तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति आपको होगी। परिवार की स्थितियों में इंप्रूवमेंट भी होगा, सुधार भी होगा। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें, कोई नई गाड़ी खरीदें, ये संभावना भी बन सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72%। मिथुन राशि, धन की हानि से और नुकसान से बचाव करें, धन हानि और नुकसान से बचें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, स्वास्थ्य की वजह से मन आपका अशांत दिख रहा है और चूंकि मन अच्छा नहीं है इसलिए आज नया कार्य भी ना करें। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 65%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है। आज बेवजह का ईगो क्लैश हो सकता है, ध्यान रखिए इसका। नौकरी में प्रमोशन के लिए स्थितियां ठीक हैं और धन के लिए भी ठीक है, लेकिन आप तैयार हो जाइए, किसी लंबी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत की मजबूत संभावना बनी आ रही है और अगर कोई समस्या चली आ रही है, थोड़ी सी कोशिश आज करें, बातचीत करें, समस्या का अंत होगा, समस्या का समाधान निकलेगा। शुभ रंग सुनहरा है आपका और भाग्य है 78%। कन्या राशि, सेहत का मामला पहले से यकीनन बेहतर है। मुकदमे विवाद भी आपके पक्ष में आ रहे हैं
और कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद हो रहे हैं, ध्यान रखें और अगर कोशिश करें तो सुलझा भी लेंगे। नौकरी में नया अवसर आपको मिल सकता है और अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभा रहा है 74%। वृश्चिक राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बनी हुई है। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलेगा, लेकिन भैया जरा पार्टी कम खाइएगा, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, आज क्रोध करके अपनी चीजों को खराब ना करें, रिश्तों पे आंच आ सकती है। संतान के लिए जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। नौकरी करने के बारे में विचार कर रहे हैं और अगर ये विचार है तो बिल्कुल कर लीजिए। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 77%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में इंप्रूवमेंट हो रहा है और संतान को लेकर जो चिंताएं थी वो भी दूर हो रही हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे हो रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी तो मुश्किलें बहुत हद तक कम हो पाएंगी। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखें। नौकरी में हालांकि जो बदलाव हो रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल हैं, वो आपके लिए अनुकूल हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से फिलहाल भेंट की संभावना है, महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट भी होगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 60%। आज भाग्य का दरवाजा किस राशि के लिए खुलेगा ये बताएंगे और उस राशि को किस तरह के फायदे होंगे ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। श्वेता जुड़ रही हैं हमारे साथ कोल्हापुर से। श्वेता, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। हाँ मुझे पूछने का है, मेरा पुराना घर बेच के मैं नया घर लेने वाली हूँ। क्या मैं बनाया हुआ रेडी घर ले लूँ या खाली प्लाट ले लूँ? आपको जन्म की तारीख पता है अपनी? 20 फरवरी 77। और समय बताइए। समय का नहीं मालूम। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। देखो ऐसा है ना कि जो मंगल की स्थिति है, मंगल जलचर राशि में बैठा है इस समय के प्रश्न में। चूंकि आपने जन्म का समय नहीं बताया तो हम प्रश्न पे जाएंगे और जो अंक बताती हैं उसके हिसाब से 2 ग्रहों को देखना होगा, एक मंगल को एक शुक्र को। दोनों ही बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बृहस्पति की गिरफ्त में भी हैं। ऐसी दशा में बना बनाया मकान लेना या बना बनाया फ्लैट लेना ज्यादा अच्छा होगा। बनस्पत की हम ये कहें कि आप जमीन ले लें, आप प्लॉट ले लें, आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदें, उसमें आप ज्यादा सुखी रहेंगी। और ज्योतिष कहता है कि 15 मार्च के बाद ऐसा करिएगा। 15 मार्च से लेके 15 जून का जो समय है, इस बीच में अगर ऐसा किया जाए, माने 15 मार्च से अप्रैल, मई और 15 जून के पहले, इस बीच में कोई बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट, बनाई बनाई दुकान, कोई रेडीमेड टाइप का मामला हो तो बड़ा अच्छा होगा। जमीन खरीदना, प्लॉट खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और मकान ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, योग भी अच्छे बने हुए हैं। इस समय मकान लेना, दुकान लेना, फ्लैट लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, रवि है हमारे साथ हाजीपुर से, उनसे बात करते हैं। रवि बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार जी, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में सवाल पूछना है। मेरे 2 सवाल हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 21 जनवरी 86। समय बताइए। सुबह 5:55। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। जी। क्या मुश्किल है बहन जी को? गुरुजी, मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये पूछना है कि क्या उसे प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी गुरुजी? क्या उसकी तैयारी वो कर सकती है या नहीं? और गुरुजी मिलेगी तो कब तक मिलेगी? नहीं तो गुरुजी किस क्षेत्र में जाए जिससे उसे सरकारी जॉब मिले? दूसरा, जिसमें कुछ एक तो आप जानना चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा प्रश्न क्या है?
गुरुजी अगर उसे प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिलेगी तो उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए ठीक है। ताकि उसे सरकारी जॉब दूसरा मिले? सवाल क्या है? गुरुजी दूसरा सवाल उसकी आर्थिक स्थिति के लिए, उसके पति हमेशा उसके खाने में कुछ न कुछ गुरुजी बुरा चाहते हैं कि उसे हमेशा हानि हो गुरुजी। देखो, आपकी बहन की कुंडली बनती है धनु लग्न की, राशि इनकी बनती है वृषभ। कुंडली में ऊपर का इलाका मजबूत है, जल तत्व का इलाका मजबूत है, और कुंडली में जो प्रशासन का मालिक है सूर्य वो भी कमजोर है, प्रशासन का दूसरा मालिक मंगल भी कमजोर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कुंडली में जो मरकरी का पार्ट है ना, जो मर्केरियन पार्ट है, जो बुध वाला पार्ट है, वो लीड कर गया, बुध लग्न में बैठ गया है। और कुंडली में जो करियर का मालिक है शनि, वो भी कहीं ना कहीं बुध के बहुत निकट दिखाई दे रहा है। तो जब बुध वाला पार्ट लीड कर गया या बृहस्पति वाला पार्ट मजबूत हो गया, तो ऐसी दशा में एजुकेशन सेक्टर में जाने की या बैंकिंग के क्षेत्र में जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो गई। तो अगर ये एजुकेशन या बैंकिंग के क्षेत्र में जाने की कोशिश करें तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। जो प्रशासनिक सेवा है उसमें जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा, उसमें सफलता थोड़ी कम दिखाई दे रही है, उसमें मिलना मुश्किल भी लग रहा है। 2018 के अगस्त के बाद, माने अगले साल के अगस्त के बाद, 2018 के अगस्त के बाद और 2019 में 1.5 साल का समय होगा जब इनको बैंकिंग सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में नौकरी मिल सकती है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि वैवाहिक जीवन का क्या है। वैवाहिक जीवन का मालिक स्वयं बुध है, लग्न में बैठा है, लेकिन बृहस्पति के नजदीक है और बृहस्पति नीचस्थ है ना, डेबिलिएटेड है। तो कहीं ना कहीं पति का स्वभाव खराब है, पति का बर्ताव खराब है और पति के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। जिस बृहस्पति को जो ग्रह ताकत देता है, दरअसल जो ग्रह बृहस्पति की सप्लाई करता है, मजबूत करता है, उस ग्रह का नाम होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को मजबूत करके एक तो करियर का पक्ष भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरा इनके वैवाहिक जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। इनको एक मोती पहना देंगे, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती इनको पहना दी जाए। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय इनको आप बोलें कि गायत्री मंत्र का जप करें 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को। ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि इनकी मुश्किलें हल होंगी और तैयारी करें, शिक्षा या बैंकिंग क्षेत्र में सफलता इनको प्राप्त होगी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र की कहानी जान ली, कॉलर्स के जवाब भी दे दिए और अब खोल देते हैं आज के लिए भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि की किस्मत आज चमक सकती है। क्या करना होगा? सिंह राशि के लोग आज गुड़ का दान कर दें, किसी को भी, किसी भी क्वांटिटी में, जरूरी नहीं कितनी मात्रा, किसी भी क्वांटिटी में किसी गरीब आदमी को दे दें, मंदिर में दे आएं, गाय को खिला दें। आज गुड़ का दान जरूर करेंगे। ऐसा करने से आप हर तरह के अपयश से, हर तरह की बदनामी से बचे रहेंगे। आज सिंह राशि वालों को यह वरदान मिल सकता है, अगर आज गुड़ का दान कर दें तो जरूर मिलेगा। अब जान लेते हैं चलने के पहले क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मंदिर में, घर के पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाइए। चौमुखी माने 2 बातियां, 4 सिरे और हर सिरा जला दिया जाएगा। तो चौमुखी दीपक घर के मंदिर में जलाएं। ऐसा करने से खूब सारा नाम यश मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन यह करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।